अश्वत्थामा क्या आज भी जीवित है? क्यों भटक रहा है कलयुग में? अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसे श्राप मिला कि वह युगों युगों तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा। क्या वे आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? उनके कलयुग में रहने से जुड़े अनुभव और घटनाएं क्या हैं? इन रहस्यमयी कहानियों के जरिए जानते हैं उनके भटकने का कारण और उनका आज का जीवन। अश्वत्थामा महाभारत के अमर पात्रों में से एक द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म दिव्य शक्तियों के साथ हुआ था। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें रोग, भय और शत्रुओं से बचाती थी। वह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनके जन्म के समय ही उन्हें शिव का अंश कहा गया क्योंकि वह भगवान शिव के वरदान से जन्मे थे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा को भगवान शिव से अमृत का वरदान मिला था, लेकिन उनके कर्मों ने यह वरदान उनके लिए अमृता का श्राप बना दिया। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया। वे अपने पिता द्रोणाचार्य के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे, लेकिन द्रोणाचार्य की मृत्यु ने उन्हें क्रोध और प्रतिशोध से भर दिया। पिता द्रोणाचार्य की हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव शिविर पर रात में हमला किया। उन्होंने द्रौपदी के पांचों पुत्रों की हत्या कर दी, यह सोचकर कि वे पांडव हैं। अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच हुए संघर्ष में उन्होंने ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग किया, लेकिन पांडवों ने इसे रोकने की प्रार्थना की। तब अश्वत्थामा ने इसे उत्तरा के गर्भ की ओर निर्देशित कर दिया। इन क्रूर कर्मों के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। तुम अमर रहोगे, लेकिन तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम इस पृथ्वी पर 3000 साल तक भटकते रहोगे। तुम्हें न तो मोक्ष मिलेगा न सुख। तुम अकेले भटकोगे और मृत्यु के लिए प्रार्थना करोगे, लेकिन तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही उनकी मणि उनसे छीन ली गई, जिससे वे शक्तिहीन हो गए। आइए आगे जानते हैं अश्वत्थामा के जीवित होने के प्रमाण। पहला, असीरगढ़ किले का रहस्य। मध्य प्रदेश में स्थित असीरगढ़ किले के पास एक शिव मंदिर है। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। हर सुबह मंदिर में ताजे फूल और जल दिखाई देते हैं, भले ही वहां कोई दिखाई न दे। ग्रामीणों ने एक घायल साधु को शिवलिंग की पूजा करते हुए देखा है, जिसके माथे पर बड़ा घाव होता है। दूसरा प्रमाण, नरसिंह मंदिर, उत्तराखंड। उत्तराखंड के नरसिंह मंदिर में एक साधु के दर्शन की घटनाएं प्रचलित है। साधु के माथे पर गहरा घाव होता है और वह किसी से बात नहीं करता। स्थानीय लोगों का मानना है कि वह अश्वत्थामा ही है। तीसरा प्रमाण, कई लोगों ने घायल साधु को महाराष्ट्र और गुजरात के जंगलों में घूमते हुए देखा है। वह साधु मौन रहता है और उसके शरीर से खून बहता रहता है। चौथा प्रमाण, हरिद्वार के पास काली नदी का रहस्य। साधुओं ने दावा किया कि उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो ध्यान में लीन था। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो पाया कि उसके माथे पर गहरा घाव था। पांचवां प्रमाण, वाराणसी के गंगा घाट का रहस्य। वाराणसी में गंगा किनारे एक वृद्ध साधु को देखा गया। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा दिखाई देती है। उसने खुद को अश्वत्थामा बताया, लेकिन इसके बाद वह वहां से गायब हो गया। अश्वत्थामा और कल की अवतार का रहस्य। श्रीमद् भगवद पुराण के अनुसार अश्वत्थामा का अमर रहना केवल एक श्राप नहीं है, बल्कि इसका एक उद्देश्य भी है। जब कलयुग का अंत होगा और भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे, तब अश्वत्थामा उनकी सेना में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। उनका जीवन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए समर्पित होगा। अश्वत्थामा की कहानी से क्या सीख मिलती है? अश्वत्थामा की कथा हमें यह सिखाती है कि क्रोध, घृणा और अधर्म का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं। अमृता भी व्यर्थ हो जाती है यदि उसका बोझ पापों से भरा हो। अश्वत्थामा से जुड़े इन रहस्यों पर आपकी क्या राय है? क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने अश्वत्थामा से जुड़े कोई अनुभव सुने हैं? अगर हां, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल ज्ञान सरोवर को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।